क्या वाकई इस्लामोफोबिया के कारण विश्व युद्ध छिड़ने वाला है? क्या सच में इस्लामोफोबिया भारत में गंभीर होता जा रहा है? इसे समझने के लिए कुछ घटनाओं पर गौर करना जरूरी है। 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के केंद्र में आते ही बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे मुस्लिम विरोधी बताया गया। ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया कि मोदी सरकार कट्टर हिंदूवादी है। लेकिन सवाल है कि सच क्या है? क्या कुछ लोगों के बयानों और विचारों के आधार पर यह कहना सही है कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है? यहां आपको बता दें कि इस्लामोफोबिया का मतलब होता है मुसलमानों से पूर्वाग्रह रखना या पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए खौफ, द रियलिटी टेस्ट। छब्बीस अक्टूबर 2020, बल्लभगढ़, हरियाणा। जिसने भी हरियाणा के बल्लभगढ़ की यह तस्वीर देखी वो सन्न रह गया। सरेआम तौसीफ ने एसआईटी की छात्रा निकिता को गोली मार दी। सवाल है, क्या ऐसे हत्याकांड ही इस्लामोफोबिया को जन्म देते हैं या फिर ये लव जिहाद का संगीन अंजाम है जिसके एक सिरे पर इस्लाम को लेकर भय का माहौल बनाया जाता है? 25 मार्च 2020, दक्षिण पूर्वी जिला प्रशासन, नई दिल्ली। 25 मार्च के दिन अंडमान निकोबार जिला प्रशासन की एक चिट्ठी दक्षिण पूर्वी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंची। इस चिट्ठी में लिखा था कि अंडमान में 6 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। इन लोगों में एक बात आम है, ये सभी कोरोना संक्रमित लोग मध्य मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के जलसे से लौटे हैं। इस चिट्ठी के आते ही दिल्ली में हड़कंप मच गया। मरकज में हजारों देसी विदेशी आए थे। कुछ अभी भी मरकज में मौजूद थे और बहुत से अपने अपने घरों को लौट गए थे। 25 मार्च से पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण पहला लॉकडाउन लगा। जब निजामुद्दीन मरकज की खबर मीडिया में आई तो हड़कंप मच गया। मरकज में आए लोगों को कोरोना बम, कोरोना जिहाद जैसे जुमले सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। सवाल है, क्या ऐसी सोच के पीछे इस्लामोफोबिया था? दिसंबर 2020, शाहीन बाग, नई दिल्ली। हमसे ही पूछा जा रहा है कि हम इंडियन हैं कि नहीं, मतलब हम इंडियन हैं या हमें प्रूव करना पड़ेगा। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने मोर्चा संभाला। 3 महीने तक दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाएं सड़क पर शांतिपूर्ण धरना देती रहीं। शाहीन बाग को खूब मीडिया कवरेज मिली। सीएए कानून को लेकर मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए गए। लेकिन इसी बीच दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हुई। सीएए के विरोध के नाम पर हंगामा हुआ। सवाल है, शाहीन बाग और दिल्ली का विरोध प्रदर्शन क्या इस्लामोफोबिया का नतीजा था या कुछ और? इस सवाल के जवाब के लिए एक और तारीख की गवाही जरूरी है। 5 अगस्त 2019, आर्टिकल 370 खत्म। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। पिछले साल 5 अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का द एंड कर दिया। दुनिया भर में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आरोप लगाया जाता है कि ट्रिपल तलाक और कोरोना से लेकर लव जिहाद तक, सीएए से लेकर आर्टिकल 370 तक मोदी सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। ऐसे लोग देश के अंदर भी मौजूद हैं और विदेशों में भी। जरा सुनिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान क्या कहते हैं। कश्मीरी कौम के ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। कश्मीर में तो स्टेट टेररिज्म वाज़ेह है। मैस ग्रेव्स वहाँ डिस्कवर हुई हैं। वहाँ जिस तरह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है। सवाल है, जो इमरान अंदरूने मुल्क के मसलों पर निकम्मे साबित हो चुके हैं, आखिर उन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों का खैरख्वाह बनने की जरूरत क्या है? दरअसल इमरान मुसलमानों के इंटरनेशनल रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बयान काउंटर इस्लामोफोबिया है, जिसके जरिए वो अपने फायदे की तकरीरें दे रहे हैं।
लेकिन सच यही है कि जब जब मजहबी कट्टरता के चोले में इंसानियत को खतरे में डाला जाएगा, जब जब मजहब के नाम पर साजिशें होती रहेंगी, बेगुनाहों का खून बहाया जाएगा, तब तब इस्लामोफोबिया कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। जब तक कट्टर सोच की मजम्मत खुद मुसलमान नहीं करेंगे, तब तक फ्रांस जैसे वाक़े होते रहेंगे। सच ये भी है कि जब तक इमरान खान और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान जैसे लीडर रहेंगे, ये अपने फायदे के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड का हवाला देंगे और इस्लामोफोबिया की आड़ में राजनीति की रोटी सेकते रहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।